Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग बीपीएससी, ईएमआरसी और जो अपकमिंग पीजीटी कंप्यूटर साइंस के या टीजीटी कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर टीचर की जितनी भी वैकेंसी आने वाली हैं और अभी रिगार्डिंग ये जो क्लासेस हो रही हैं वो बीपीएससी को टारगेट करके चल रही हैं, लेकिन ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग टारगेट करके ये वीडियो बनाई गई है और इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं अभी तक 70 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आफ्टर जो भी क्वेश्चंस होते हैं हम लोग करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही आप लोग जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा बीपीएससी कंप्यूटर साइंस के नाम से एक फोल्डर दिख जाएगा। तो बीपीएससी के जो भी अभी एमसीक्यू सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट की तरह, वहां से आप कर सकते हैं। वहां पर आपको लाइन बाय लाइन जो भी डेली बेस क्लास हो रही है वो आपको मिल जाएगी। उसके अलावा जिन लोगों को डीबीएमएस, पाइथन या फिर आपको कोई भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी मटेरियल चाहिए, इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी तो जो आपकी स्टार्टिंग से सीखने में भी हेल्पफुल होंगी। तो अभी हम आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया हुआ है, इज अ सेट ऑफ one or more attributes taken collectively to the uniquely identify a record। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेट है, सेट वन और मोर एट्रीब्यूट टेकन। देखो भाई, ये जो टेबल्स होती हैं हमारी, ये टेबल है। अब सपोज इसमें एक स्टूडेंट की आईडी है, एक नेम है किसी बच्चे का, और ऐसे ही करके मान के चलो यहाँ पे उसका एड्रेस है। एक और दूसरी टेबल है ये वाली, ठीक है, एक और दूसरी टेबल है ये वाली, इसमें भी स्टूडेंट का आईडी है और सपोज उसका मोबाइल नंबर है। दो टेबल है, एक ये टेबल है और एक ये टेबल है। अब अगर मुझे स्टूडेंट की आईडी, सपोज ये कोई बच्चा है जिसका नेम है कोई भी नेम मान सकते हो, जिसका नेम है राम, ठीक है, और नहीं आईडी मान लो 1 है, नेम है राम, एड्रेस सपोज आगरा मान लिया, ऐसी ही 1 आईडी है, मोबाइल नंबर कुछ भी मान लो। सेम ऐसे ही दूसरे कॉलम की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी सपोज 2 हो गई, नेम कुछ भी हो गया, दिया हो गया, ठीक है, और कहाँ रहती है ये, सपोज जयपुर है। सेम स्टूडेंट की आईडी यहाँ पर 2 है और मोबाइल नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बात क्या समझाना चाह रही हूँ, अगर मैं ये स्टूडेंट की आईडी, नेम, एड्रेस और मोबाइल, इन सब की एक कॉमन टेबल बनाओ। यानी यहाँ पे देखो स्टूडेंट की आईडी और स्टूडेंट की आईडी कॉमन है। अगर मुझे इस टेबल को ज्वाइन करना है या मुझे इन सबका सेट चाहिए, इन सबका सेट चाहिए, तो इस की को हम बोलते हैं, तो ये एक की फॉर्म में जनरेट होता है, तो इस की को हम बोलेंगे सुपर की। सुपर की क्या होता है, सुपर की एक सबसेट होता है ऑल कीज का, मतलब जितनी भी यहाँ पे कीज है उन सबका सबसेट होता है सुपर की। तो यहाँ पे यही बात बोल रहा है, इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट टेकन कलेक्टिवली यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। कलेक्टिवली आइडेंटिफाई किया गया है जिनको, जैसे कि मुझे सपोज ये पूरा रिकॉर्ड लेना है यूनिकली आइडेंटिफाई। यूनिकली आइडेंटिफाई का मतलब हो गया कि मैं स्टूडेंट की आईडी अगर इस टेबल में भी है, इस टेबल में भी, तो मैं 2 बार नहीं लूंगी, मैं एक ही बार लूंगी। इज इट ओके? मैं स्टूडेंट की आईडी, जैसे सपोज किसी का रोल नंबर इधर 1 है और इधर भी 1 है, तो 1 और 1 मैं दोनों बार रोल नंबर नहीं लिखूंगी। किसी का नेम है, अगर वो एक बार है तो मैं एक ही बार, मतलब यूनिक जो कीज है उन सबका जो कलेक्शन है उसको हम सुपर की बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही बोल रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा सुपर की। अब पूछेंगे स्टूडेंट मैम फिर प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की क्या है? अगर ये टेबल में स्टूडेंट की आईडी है और इसमें भी स्टूडेंट की आईडी है, तो दोनों में ये क्या आ रही है, स्टूडेंट की आईडी कॉमन आ रही है। तो प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक आइडेंटिफाई वाली जो की होती है, जो 2 टेबल्स में कॉमन होती है, उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। अब बात आती है मैम देन फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की क्या होती है, सपोज ये टेबल ए है, ये टेबल बी है। अगर स्टूडेंट की आईडी की बात कर ली जाए तो स्टूडेंट की आईडी ए और बी टेबल में कॉमन है। स्टूडेंट की आईडी टेबल ए में भी है, स्टूडेंट की आईडी टेबल बी में भी है। तो ए
और बी की मतलब ए एज अ फॉर प्राइमरी की तरह ट्रीट करेगा इसको, लेकिन अगर बी की बात की जाए तो बी की अगर ये वाली जो की है वो इसको एज अ फॉरेन की तरह ट्रीट करेगी। मतलब अगर मैंने बी को प्रेफरेंस दिया है, बी से टेबल को ज्वाइन किया है, स्टूडेंट आईडी, मोबाइल नंबर, मतलब बी को अगर मैंने प्रेफरेंस दिया तो बी के लिए ए वाली जो की है यूनिक वाली वो एज अ फॉरेन की हो जाएगी, और जो ए है वो उसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे एक नॉर्मल लैंग्वेज से समझते हैं हम फॉरेन किसे कहते हैं, फॉरेन पीपल, फॉरेन कंट्री, फॉरेन पर्सन कौन है हमारे लिए, हमारे देश में, मतलब सपोज हम हैं ए टेबल के इंडिया के लोग, ठीक है, अगर बी टेबल यानी विदेश के लोग, हम अभी प्राइमरी की इंडिया मतलब समझ लो प्राइमरी की, अमेरिका मान लो, अमेरिका मतलब मान लो फॉरेन, हमारे देश में अमेरिका की कोई की आई, कोई पर्सन अमेरिका का आया तो वो हमारे लिए फॉरेन की, लेकिन जब हम जाएंगे तो हम यहाँ पर हम तो प्राइमरी की है लेकिन हम इसको क्या ट्रीट कर रहे हैं फॉरेन की, लेकिन ये हमको क्या जब हम इसके देश में जाएंगे ये हमको फॉरेन की तरह ट्रीट करेगा। बात समझ में आई। अब आती है कैंडिडेट की क्या होता है। कैंडिडेट की क्या होता है, जितनी भी हमारी कीज होती हैं जो यूनिक आइडेंटिफाई होती हैं, जितनी भी, सपोज एक टेबल में स्टूडेंट आईडी है कॉमन और नेम भी कॉमन है, दो चीजें कॉमन है, तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन हो गए इन सबका तो ये होगी हमारी कैंडिडेट की। बात समझ में आई। सबसे पहले अभी हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। अभी बोल रहा है वन और मोर एट्रीब्यूट टेकन कलेक्टिवली यूनिकली, जो सबका सुपर सेट बन जाएगा। एक मैथ्स में आप पढ़ते थे जैसे स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, मैंने सब ले लिया, एग्जाम्पल बनाएगी टेबल, तो ये मेरी सुपर की हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये मैंने डिटेल में आपको डीबीएमएस वाली जो वीडियोस है उसमें कराया हुआ है। उसके अलावा अब हम क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। विच कमांड इज यूज टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम द एसक्यूएल। एसक्यूएल की कमांड जो रिलेशन को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं वो होती है रिलेशन यानी टेबल। जब भी RDBMS की बात की जाए, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो जब RDBMS की बात की जाए तो यहाँ पर जो टेबल होती है, जब भी हम टेबल ड्रॉ करते हैं तो इस टेबल का मतलब होता है रिलेशन, यानी इस टेबल को हम क्या बोल रहे हैं, रिलेशन। और जब भी हम इस रिलेशन को यानी इस टेबल को रिमूव कर देंगे तो हम उसके लिए जो कमांड यूज करते हैं एसक्यूएल के अंदर वो हम यूज करते हैं ड्रॉप टेबल। क्या यूज करते हैं, ड्रॉप टेबल, ठीक है, क्या यूज करते हैं, ड्रॉप टेबल। लेकिन यहां पर एक और कमांड है डिलीट। का मतलब क्या हो गया, तो डिलीट का मतलब होता है जो हमारा टेबल के अंदर, अगर मैं इस पूरी टेबल को रिमूव कर दूं, पूरी टेबल को ही रिमूव कर दूं तो मैं यूज करूंगी ड्रॉप का। और टेबल के अंदर की मैं एंटिटी डिलीट कर दूं, जैसे कि मैंने स्टूडेंट आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब डिलीट करना है तो मैं इसके लिए यूज करूंगी डिलीट। और ये इसको बोलते हैं पॉज। पॉज का मतलब होता है, पॉज क्या करता है, जो टेबल होती है उसको परमानेंट डिलीट करता है, यानी उसका कभी बैकअप नहीं मिल सकता आपको, आपके पूरे डेटाबेस में से वो उड़ जाएगा, वो कभी भी आपको वापस नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। परमानेंट रिमूव के लिए हम पर्च का यूज करते हैं, ठीक है। और रिमूव हम यूज नहीं करते, हम रिमूव के लिए तीन ही यूज करते हैं। अगर हमें टेबल डिलीट करनी है तो ड्रॉप का यूज करेंगे, अगर हमको एंटिटी या एट्रीब्यूट डिलीट करना है तो हम डिलीट का यूज करेंगे, अगर हमको परमानेंट डिलीट करना है तो हम पर्च का यूज करते हैं। लेकिन रिमूव का यूज, रिमूव मतलब रिमूव करना, परमानेंट टेबल को रिमूव करना ड्रॉप का, और एंटिटी एट्रीब्यूट को रिमूव करना डिलीट का, पर्च परमानेंट डिलीट। समझ में आया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71(3) क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट शुड बी एसोसिएटेड विद द वीक एंटिटी सेट फॉर वीक एंटिटी टू द मीनिंगफुल। मतलब कहने का मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, ऐसा सेट बताना है जो एसोसिएट होता है, जनरेट होता है विद वीक एंटिटी से, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं आइडेंटिफाइंग सेट। आइडेंटिफाइंग सेट से ही वीक एंटिटी सेट जनरेट होता है, इतना याद रख लो। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज करेक्ट टू डिलीट द वैल्यूज इन द रिलेशन टीचर्स। ये एक रिलेशन है, जब भी रिलेशन लिखा है यानी वो एक टेबल है
और टेबल का नाम क्या है, टीचेस। ठीक है, टेबल का नाम क्या है, टीचेस। और इसके लिए मुझे डिलीट करना है, डिलीट करनी है वैल्यूज को। डिलीट करने के लिए इस टेबल, यानी टेबल का नाम क्या है, टीचेस, तो उसके लिए मैं कमांड यूज क्या करती हूँ, उसके लिए कमांड यूज करती हूँ डिलीट। लिखा मैंने, डिलीट लिख दिया, डिलीट। अब फ्रॉम कमांड, फ्रॉम किस में से, टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है, रिलेशन, ये लिखा हुआ है ना, इसके आगे देख लो, टीचेस। और सेमी कॉलन का लगाना, सेमी कॉमा जो होता है उसका लगाना अनिवार्य है, जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए में ये हमें मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है, प्रोसीजरल लैंग्वेज अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सी प्रोसीजरल लैंग्वेज है। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सी होती है, प्रोसीजरल लैंग्वेज हमारी होती है रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल अलजेब्रा हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भी यहाँ पे प्रोसीजरल की जगह क्वेरी आ जाता है, तो यहाँ पे क्वेरी लैंग्वेज हो जाता है। ठीक है, प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सी होती है, रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशन यानी RDBMS में, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेज, जिसमें से कि एक हमारी SQL भी है। ठीक है, लैंग्वेज को प्रोसीजरल लैंग्वेज बोलते हैं। अगला है ऑपरेशन डू नॉट प्रिजर्व अ नॉन मैच टपल। इसमें से क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा डू नॉट प्रिजर्व, नॉन मैच टपल्स को कौन प्रिजर्व नहीं करता। डू नॉट ऑपरेशन डू नॉट प्रिजर्व नॉन मैच टपल को कौन प्रिजर्व नहीं करता। तो पहली बात हम इसका मतलब समझते हैं। लेफ्ट आउटर जॉइन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट आउटर जॉइन क्या करता है, ये हमको रिटर्न करता है, क्या करता है, रिटर्न करता है, क्या करता है, रिटर्न करता है ऑल रोज ऑफ टेबल दैट इज ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, दैट इज ऑन लेफ्ट साइड। जितने भी हमारी टेबल्स होती हैं, जितनी भी टेबल्स होती हैं लेफ्ट साइड में, उनको ये रिटर्न करता है। ठीक है, दूसरा इनर जॉइन, दूसरा क्या है, इनर जॉइन। ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है ऑल रोज व्हेन, ऑल रोज व्हेन देयर इज at least one match in both table और नॉन मैच्ड टपल। तो देखो आपका आंसर मिल गया। जो इनर जॉइन होता है वो जितनी भी रोज होती हैं उनमें से एटलीस्ट वन, या तो कोई भी एक मैच कर जाए तो वही रिटर्न कर देगा, या एक भी नहीं करे तो वो रिटर्न कर देगा। तो ये नॉन मैच टपल को यानी इनर जॉइन इसका राइट आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। उसके बाद नेचुरल जॉइन जो होता है, वो नेचुरल जॉइन हमारे जो जितने भी कॉलम होते हैं उनको रिटर्न करता है। द कॉलम फ्रॉम द टेबल, जो कॉलम होते हैं हमारे टेबल के, उसको रिटर्न करता है। उसके अलावा राइट आउटर जॉइन क्या करता है, जो रोज होती हैं ऑल रोज ऑफ द टेबल दैट इज राइट साइड। देखो लेफ्ट आउटर जॉइन में जो जितनी भी रोज होती है लेफ्ट साइड में है वो सब रिटर्न होती हैं। राइट आउटर जॉइन में जितनी भी रोज हैं जो राइट साइड में, उन सबको रिटर्न करता है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 77 में लॉजिकल डिजाइन एंड स्नैपशॉट ऑफ द डेटा इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या होता है, इंस्टेंस। तो पहली बार इंस्टेंस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो या तो ऑप्शन ये होगा, ये होगा। अब दूसरी बात आ रही है, जो स्कीमा होता है वो स्नैपशॉट यानी रिप्रेजेंटेशन डेटा की बात कर रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यानी वो स्कीमा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है, टॉप लेवल ऑफ हिरार्ची कंसिस्ट ऑफ ईच ऑफ द विच कैन कंटेन। टॉप लेवल जो हिरार्ची होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैटलॉग्स। ठीक है, कैटलॉग्स। एंड उसमें कंटेन क्या रहता है, उसमें हमारे स्कीमास कंटेन रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 इंडिकेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटी दैट कैन बी इवॉल्व इन अ रिलेशनशिप। मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटी
जो होती हैं एंटिटी यानी हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम की बात कर रहा है, तो उसमें किस रिलेशनशिप की बात कर रहा है, यानी कार्डिनलिटी बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी। मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटीज, मैक्सिमम कार्डिनलिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, द यूजर आईडीज कैन बी एडेड और रिमूव यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स रोल। तो यूजर आईडी यहाँ पे एडिड रिमूव की बात कर रहा है। फिक्स रोल जो होते हैं वो किसके होते हैं? तो देखो यहाँ पे जो बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है एक्सेस एडमिन। तो जो एडमिन हम लोग, जैसे मैं हूं, मैं कोई भी चीज, कोई भी वेबसाइट चला रही हूं, तो उस वेबसाइट का एक लिमिटेड फिक्स रोल ही तो होंगे मेरे, मैं ऐड कर पाऊंगी रिमूव, यानी मेरे पास एक फिक्स रोल ही होंगे। तो एक्सेस एडमिन जो भी उसको एक्सेस कर रहा है, जो भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, आप उसको एक्सेस कर रहे हो, तो आपके पास एक लिमिटेड रोल होंगे। सिस्टम एडमिन यानी जो भी उस पर काम कर रहा है, यानी जो भी उसको बना रहा है, उस पर वर्क कर रहा है। सिक्योरिटी एडमिन, सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी का ध्यान रखता है। सेटअप एडमिन, सेटअप यानी वो उसका पूरा इंस्टॉलेशन कर रहा है, कोडिंग कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, वो सब सेटअप एडमिन के अंदर आ गया। तो जहां पर फिक्स रोल की बात आ जाए वो एक्सेस एडमिन के अंतर्गत आ जाएगा। तो एक्सेस एडमिन जो डेटाबेस होता है वो उसके पास एक फिक्स रोल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 की बात की जाए तो 81 में क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट इनोर्मस। इनोर्मस का मतलब हो गया इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखो आपका जो कोड दिया है एसक्यूएल का, वो लिया है सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम कॉमा आईडी कॉमा एवरेज और सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर एंड ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम। अगला पहला ऑप्शन बोल रहा है डिपार्टमेंट आईडी शुड नॉट बी यूज्ड इन अ ग्रुप बाय क्लोज। तो डिपार्टमेंट आईडी बेसिकली यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी नाम से कुछ भी यूज हो नहीं ना, ये शुड नॉट लगा रहा है, तो इससे ये इनोर्मस तो नहीं हो गया यहाँ पे, क्योंकि शुड नॉट लगा हुआ है ऑलरेडी। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। ग्रुप बाय क्लोज इज नॉट अ वैलिड इन अ क्वेरी। ग्रुप बाय क्लोज तो सही लगा है, यहाँ पे वैलिड और इनवैलिड की कोई बात नहीं की जा रही है। अगला है एवरेज सैलरी शुड नॉट बी सिलेक्टेड। यहाँ पे एवरेज सैलरी शुड नॉट बी सिलेक्टेड बोल रहा है, तो एवरेज सैलरी शुड नॉट बी सिलेक्टेड, तो एवरेज सैलरी सिलेक्टेड की जा रही है। यहाँ पे देखो एवरेज सैलरी सिलेक्ट की जा रही है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे बोल रहा है डिपार्टमेंट नेम और ये बोल रहा है डिपार्टमेंट आईडी, तो यहाँ पर यही हमारा इनोनिमस हो गया। यहाँ पे पहली बार तो डिपार्टमेंट आईडी बोल रहा है और आईडी ग्रुप बाय क्लॉज के संग हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो हमें दिया नहीं है, यहाँ पे तो हमें डिपार्टमेंट नेम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा इनोनिमस है। उसके बाद 82 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ट्रेडिशनल स्टोरेज ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड बाय द कस्टमर स्टोर्ड इन अ सेपरेट फोल्डर्स in filling cabinets in an example of blank टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि डीबीएमएस कौन से एक डीबीएमएस का टाइप है। डीबीएमएस के कौन कौन से टाइप होते हैं? आरडीबीएमएस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, नेटवर्क, हिरारिकल, ये सारे हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टाइप होते हैं। अब ट्रेडिशनल स्टोरेज कौन सा होता है? ट्रेडिशनल स्टोरेज वही होता है जिसमें कि हम हिरारिकल डेटाबेस जो होता है ट्रेडिशनली, कि हमने ये स्टोर इधर कर दिया, ये सेपरेट फोल्डर से मैंने ये फाइल इधर स्टोर कर दी, मतलब बिखरा हुआ टाइप का जो स्टोर होता है, जैसे मैंने इधर कुछ फाइल स्टोर कर दी, इधर फाइल इधर स्टोर कर दी, इधर कुछ स्टोर कर दिया, इस तरीके के जो डेटाबेस होता है। तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल स्टोरेज डेटाबेस कस्टमर स्टोर सेपरेट फोल्डर, देखो सेपरेट फोल्डर्स, फिलिंग कैबिनेट, कैबिनेट को फिल कर रहा है सेपरेट फोल्डर्स बनाकर, तो यहाँ पर हिरारिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। आफ्टर ग्रुप हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, एसक्यूएल अप्लाइज द प्रेडिकेट्स इन द ब्लैंक क्लॉज अलाइंग एग्रीगेट फंक्शन टू बी यूज। तो देखो एग्रीगेट फंक्शन यानी एक हमें एग्रीगेट फंक्शन का कहने का मतलब ये है कि जो एक ऐसा क्लोज बताना है जो कि हमें स्पेसिफिक फंक्शन को दे, स्पेसिफिक यानी एग्रीगेट फंक्शन को दे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा राइट आंसर हैविंग। तो जो हैविंग क्लॉज होता है वो हमें एग्रीगेट फंक्शन प्रोवाइड करता है, और या फिर हम ये कह सकते हैं वो हमें फिल्टर करके प्रोवाइड करता है, यानी जो चीज हमें लिमिटेड चाहिए वो हमें प्रोवाइड करता है एज अ हैविंग फंक्शन। और हैविंग फंक्शन हम ग्रुप बाय क्लॉज के संग यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमारा हैविंग क्लॉज आ जाएगा। हैविंग क्लॉज इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, Which of the following is not a utility of database management system? तो utility of database management system का देखो क्या होता है, बैकअप होता है, बैकअप लेना जरूरी होता है, उसके बाद लोडिंग, उसके बाद प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन एंड देन
फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो यहाँ पर बैकअप की बात की जाए तो बैकअप यूटिलिटी हम यूज करते हैं डेटा की, हमें कोई भी कॉपी डेटाबेस की कॉपी चाहिए तो कॉपी के लिए हम बैकअप का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैकअप सही हो जाएगा। उसके बाद लोडिंग की बात की जाए तो लोडिंग यूटिलिटी, जो हमें फाइल को लोड करना है उसके लिए हम लोडिंग यूटिलिटी का यूज करते हैं, यूटिलिटी डेटाबेस का यूज करते हैं। उसके बाद बात की जाए प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका हम यूज नहीं करते। फाइल ऑर्गेनाइजेशन इसका यूज करते हैं डेटा को रिलोकेट करने के लिए, और न्यू प्रोसेस जो क्रिएट होगी न्यू फाइल को एक्सेस करने के लिए, उसके लिए स्पेस के लिए हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, बाकी ये होंगे। तो यहाँ पे किस में आ रहा है, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What does the foreign key combine the primary key create? तो foreign key combine with the primary key create करते हैं, तो ये होता है नेटवर्क मॉडल के द्वारा। जब दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो हमारा फॉरेन की कंबाइंड विद द प्राइमरी की क्रिएट। फॉरेन की और प्राइमरी की कंबाइंड किसके द्वारा होती है, नेटवर्क मॉडल के द्वारा। तो नेटवर्क मॉडल के द्वारा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनता है, जिसके द्वारा ये कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पे डन हो गया। और अगर आपको एसक्यूएल स्टार्टिंग से सीखना है तो वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने स्टार्टिंग से वीडियोस नहीं देखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से अब तक, तो वो लोग भी प्लीज देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं फोल्डर और वीडियोस को देख सकते हैं। सो अभी के लिए इतना है, और बाकी हम लोग कल पूरा 100+ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट।